Hello guys, I welcome all of you in my channel Study Time। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पिछले वीडियो से हमने ये टॉपिक शुरू किया है और लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन लिया था, उसके बारे में जानकारी ली थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। एक बार फिर मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद, यानी अलग अलग तरह के जो वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में यूज होते हैं उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और किसी भी शब्द को ये हम तब तक स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जब तक कि हम उसका यूज किसी सेंटेंस के अंदर नहीं कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पूरा देखें और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ और जो पिछले वीडियो से हमने शुरू किया है, ये सेकंड वीडियो है और इसी तरह हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, जानकारी लेंगे। तो आप मेरे इस टॉपिक को देखते जाएं, एक के बाद एक वीडियो आपके लिए आते जाएंगे। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और समझेंगे और पहचानेंगे कि वास्तव में कौन सा वर्ड किस तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक बात ये कि यदि आप नए व्यूअर हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और नहीं पसंद आए तो भी मेरे लिए लाइक कर दें। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड भी अवश्य करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपके भाइयों को, स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिले। तो हम देखेंगे कि ये कितने तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन नंबर, इनकी संख्या 8 होती है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन नंबर। ये संख्या में 8 होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन नंबर। कौन कौन से होते हैं तो क्रम से आप देखेंगे इनको। पहला नाउन, ये सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन हिंदी में हम इसको कहते हैं संज्ञा। अब ये वास्तव में संज्ञा क्या होती है तो सीधे तौर पर आप एक ही शब्द में ये समझें कि जो कुछ भी खुली आंखों से हमको दिखाई देता है वो सब संज्ञा है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमको दिखाई नहीं देती बट वी परसीव देम, हम सिर्फ उनको महसूस करते हैं हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, वो भी नाउन है। तो हम कह सकते हैं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी नाउन जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को कहते हैं। यानी नाम, यानी इस दुनिया के अंदर हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है और वो नाम ही अपने आप में एक संज्ञा है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे, जैसे सीता, राम, JOHN जॉन, जैसे जयपुर, जैसे कोटा, जैसे और देखिए आप, जैसे लायन, जैसे काऊ, जैसे पेन, वाटर, ETC। तो ये आप देख रहे हैं कि ये विभिन्न तरह की चीज़ें हैं
विभिन्न तरह के नेम आपके सामने हैं, जैसे सीता है, ये भी नाम है किसी व्यक्ति का, राम भी किसी व्यक्ति का नाम है, जॉन किसी व्यक्ति का नाम है, जयपुर एक स्थान का नाम है, कोटा एक स्थान का नाम है, लायन एक जानवर का नाम है, काऊ भी एक जानवर है, पेन, वाटर ये वस्तुओं के नाम है। तो कहने का मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के जो नाम होते हैं उन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है, वी ओनली परसीव, वी कैन नॉट परसीव देम बट वी फील देम। जैसे जैसे देखिए आप, एंगर, विजडम, विक्ट्री, तो ये सब कुछ आपके सामने ऐसे लग रहे हैं कि भाई ये हमने कभी देखे नहीं। जैसे एंगर, क्रोध, क्रोध को क्या आपने देखा है? कभी नहीं देखा। तो फिर ये क्रोध क्या है, किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड एंगर इज। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि भाई कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम फील करते हैं या जिनके बारे में हम विचार करते हैं, बट वी कैन नॉट सी देम। तो वे भी नेम ही, यानी नेम है किसी न किसी चीज़ के, इसलिए वो भी नाउन है। जैसे विजडम, बुद्धि आपने देखी नहीं कभी, बुद्धि कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ महसूस की जाती है। विक्ट्री, जीत। हंगर, भूख। तो ये ऑनेस्टी, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो दिखाई नहीं देते बट वी फील देम। तो ऐसे शब्द भी नाउन ही कहलाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको कहते हैं? तो प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन की जगह पर आए, नाउन के स्थान पर आए, यानी ऐसे वर्ड जो नाउन के स्थान पर आते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के स्थान पर आने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम जैसे जैसे ही है, ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सब प्रोनाउन हैं। और ये सब संज्ञा के स्थान पर आते हैं, नाउन के स्थान पर आते हैं। जैसे जैसे देखिए आप, सीता इज ए गर्ल, ये कोई सेंटेंस है। आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, सीता के बारे में बात करेंगे। सीता इज ए गर्ल, सी रीड्स इन 10th स्टैंडर्ड। अब जैसे कोई सेंटेंस है, सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है। सीता कौन है? नाउन है। गर्ल भी नाउन है। सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है। और अगला सेंटेंस, सी रीड्स इन 10th स्टैंडर्ड, और वह कक्षा 10 में पढ़ती है। किसकी बात हो रही है? कौन पढ़ती है कक्षा 10 में? तो हमको तुरंत उत्तर मिलेगा कि भाई सीता, क्योंकि बात सीता की हो रही है। तो सीता के लिए ही ये वर्ड, यानी सी यहाँ पर आया है, ये सीता के लिए आया है। दिस वर्ड कम्स हियर इन प्लेस ऑफ सीता, यानी हम इस वर्ड को यदि इस तरह भी कहें कि सीता इज ए गर्ल, सी रीड्स इन 10th स्टैंडर्ड। लेकिन चूंकि बार बार रिपीटिशन नहीं हो वर्ड का, इसलिए हम कुछ अलग तरह के शब्द लेकर के आते हैं जो उस नाउन की जगह पर रखे जाते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर ये सी प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे।
जैसे थर्ड वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया वह शब्द है जो किसी सेंटेंस के अंदर एक एक्शन को डिनोट करने के लिए या किसी की स्टेट बताने के लिए यूज होता है। यानी ऐसा शब्द जो सेंटेंस के अंदर किसी एक्शन को शो करे या एक्शन के बारे में हमको जानकारी दे कि भाई क्या काम हो रहा है, या फिर उस सेंटेंस का जो करता है उसके बारे में हमको जानकारी दे, यानी उसकी स्टेट को बताए। तो हम ये कह सकते हैं कि ए वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन और स्टेट, जो किसी स्टेट या एक्शन को डिनोट करता हो, यानी कार्य के बारे में जानकारी देता हो, एक्शन के बारे में जानकारी देता हो, या फिर किसी या की स्थिति बताता हो। जैसे कुछ एग्जांपल लीजिए, जैसे शी रोट ए लेटर, एक सेंटेंस ये देखिए आप, सी इज ए टीचर। जैसे ये दो सेंटेंस है आपके सामने, सी रोट ए लेटर और सी इज ए टीचर। तो ये दोनों सेंटेंसों के अंदर हम देखते हैं सी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर एक्शन हुआ है लिखने का, और इस लिखने को कौन सा वर्ड यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है? रोट, सेकंड फॉर्म है क्रिया की। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रोट है ये वर्ब का यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। सी इज़ ए टीचर, वह एक टीचर है। कोई वर्क हो रहा है, देर इन दिस सेंटेंस देर इज़ नो वर्क। इस सेंटेंस के अंदर किसी भी तरह का कोई काम हमको दिखाई नहीं देता, कोई एक्शन दिखाई नहीं देता, सिर्फ हमको एक सूचना, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है सी के बारे में कि भाई सी कौन है। तो यहाँ पर सी कौन है, इस बात को सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि भाई वह एक टीचर है, और किसी तरह का यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। इज के द्वारा ये सेंटेंस पूरा हो रहा है, यानी इज यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। तो ये एक्शन नहीं है लेकिन स्टेट है, तो भी हम इसको हम वर्ब मानेंगे, और ये भी वर्ब है। यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर यदि स्टेट दिखाना है या एक्शन दिखाना है, तो इन दिखाने वाले जो शब्द हैं, जो एक्शन दिखाते हैं या स्टेट को दिखाते हैं, उन्हीं शब्दों को हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब ये क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि ये क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी ऐसे वर्ड जो वर्ब की भी विशेषता बताएं। जैसे एक सेंटेंस लीजिए आप, सी इज रनिंग फास्ट। जैसे ये कोई सेंटेंस है, सी इज़ रनिंग। अब मान लो हम इसको इतना सही पढ़ते हैं, सी इज़ रनिंग, कि वह दौड़ रही है। तो ये फास्ट क्या है, कैसे दौड़ रही है? फास्ट, यानी तेज़ी के साथ दौड़ रही है। तो यहाँ पर ये जो फास्ट है ये रनिंग को एक डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऐसे वर्ड जो क्रिया को डिस्क्राइब करे, यानी जो क्रिया की भी विशेषता बताए या उसकी मीनिंग में कुछ और जोड़ दे, तो ऐसे वर्ड एडवर्ब कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब, और कभी कभी ये एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करते हैं, कभी कभी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। थोड़ा सा विस्तार है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि एन एडवर्ब
An adverb is a word that describes a verb. An adjective and an एडवर्ब, यानी एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को और कभी कभी एडवर्ब को भी